मात्र 16 वर्ष की आयु में वीर गति को प्राप्त होकर अभिमन्यु ने वो ख्याति प्राप्त कर ली थी जिसे प्राप्त करने में लोगों को वर्षों लग जाते हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अभिमन्यु ने अपनी वीरता का वो अध्याय लिखा जिसकी कहानी भारतीय उपमहाद्वीप पर सदियों से अमर है। लेकिन वीरता को सत्यार्थ करने वाला अभिमन्यु अर्जुन का इकलौता पुत्र नहीं था। अर्जुन के अनेकों ऐसे पुत्र थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में एक से बढ़कर एक कारनामे किए। आज हम आपको अर्जुन के एक ऐसे पुत्र के बारे में बताएंगे जो अभिमन्यु के समान ही अकेला 6 योद्धाओं से लड़ा और वीर गति को भी प्राप्त नहीं हुआ था तथा उसने 6 योद्धाओं का अकेले ही संहार कर दिया। अर्जुन का एक पुत्र ऐसा भी था जिसने स्वयं अर्जुन तक को हरा दिया था। तो कौन थे ये अर्जुन पुत्र, आइए जानते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि कौरवों के छल ने पांडवों को बार बार वनों में भटकने को मजबूर किया। अपने वनवास के दौरान न सिर्फ भीमसेन ने राक्षस कन्या हिडिंबा से विवाह किया बल्कि इस दौरान अर्जुन ने भी नाग कन्या से विवाह किया था। अर्जुन ने जिस नाग कन्या से विवाह किया था उसका नाम उलूपी था और उलूपी से अर्जुन को इरावन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अर्जुन के जाने के बाद उलूपी नागलोक में ही रही और वहीं उसने अपने पुत्र इरावन का पालन पोषण किया। इरावन एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में उभरा जो एक से बढ़कर एक अस्त्र विद्याओं और माया विद्याओं में माहिर था। वो हर प्रकार की युद्ध कला में माहिर था तथा उसके पास एक बड़ी विशाल नागों की सेना भी थी। महाभारत के युद्ध के समय इरावन बड़ा हो गया था तथा उसने युद्ध में पांडवों का साथ देते हुए कौरवों का भारी मात्रा में विनाश किया। इरावन ने अनेकों कौरव योद्धाओं का दमन किया तथा अनेकों योद्धाओं को कड़ी चुनौती दी। इरावन के पराक्रम से समस्त कौरव सेना में भय का माहौल बन गया था, जिसे देख शकुनी ने अपने भाइयों को इरावन से लड़ने के लिए भेजा। शकुनी के 6 भाइयों गज, गवाक्ष, ऋषभ, आर्जव, शुक्र और चर्मवान ने इरावन को चारों तरफ से घेर लिया। इरावन ने अकेले ही इन सभी योद्धाओं को कड़ी चुनौती दी। अत्यंत बहादुरी से लड़ते हुए इरावन ने शकुनी के सभी भाइयों का अंत कर दिया। युद्ध के मद में चूर इरावन ने भूरिश्रवा के 4 पुत्रों का भी खात्मा कर दिया। अपने कौरव योद्धाओं की दुर्गति होता देख दुर्योधन अत्यंत कुपित हो उठा और उसने अपने साले सुदक्षिण को इरावन का वध करने का आदेश दिया। दुर्योधन का आदेश पाकर सुदक्षिण अकेले ही इरावन से भिड़ गया और अंत में इरावन के हाथों मारा गया। इरावन की इस वीरता ने दुर्योधन के अंदर भय का माहौल पैदा कर दिया और अंत में दुर्योधन ने राक्षस अलम्बुश को इरावन से लड़ने के लिए भेजा। अलम्बुश बड़ा ही मायावी राक्षस था। युद्ध भूमि पर अलम्बुश और इरावन के बीच बड़ा ही घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध में इरावन को हारता देख उसकी नाग सेना भी उसकी रक्षा हेतु पहुंची, परंतु वो इरावन को अलम्बुश की माया जाल से बचा नहीं पाई और युद्ध के 8वें दिन इरावन वीर गति को प्राप्त हो गया। उस दिन क्रोध में भीमसेन ने दुर्योधन के 9 भाइयों को मारा और एक भयानक युद्ध के बाद घटोत्कच ने अलम्बुश का अंत कर दिया। मात्र अभिमन्यु ही नहीं बल्कि इरावन भी अर्जुन का अन्य वीर पुत्र था जो अकेले ही अनेकों योद्धाओं से लड़ने की शक्ति रखता था। कुछ प्रसिद्ध कहानियों के अनुसार इरावन पांडवों की जीत हेतु देवी चामुंडा को अपनी बलि देना चाहता था। हिंदू धर्म में मान्यता रखने वाले कुछ विशेष प्रकार के किन्नर इरावन को देवता मानते हैं। वे इरावन की मूर्ति से अपनी शादी करते हैं और बाद में खुद को उनकी विधवा मान विलाप भी करते हैं। इरावन के समान ही बब्रुवाहन भी अर्जुन का अति वीर बालक था जिसने एक युद्ध में अपने पिता अर्जुन तक को हरा दिया था। अपने वनवास काल के दौरान अर्जुन ने एक और शादी की थी। अर्जुन ने मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से विवाह किया था जिससे उन्हें बब्रुवाहन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इरावन के समान ही बब्रुवाहन भी अपनी माता के साथ ननिहाल में रहता था। बब्रुवाहन अपने पिता के समान ही एक अचूक और श्रेष्ठ धनुर्धर था। अपने कौशल से उसने अपने राज्य के सभी श्रेष्ठ धनुर्धरों को हराया था और फिर एक दिन उसका सामना अपने पिता से हुआ। युधिष्ठिर द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर अर्जुन पूरे भारतवर्ष में घूम रहे थे और अपनी इसी यात्रा के दौरान वे भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रवेश कर गए।
अर्जुन के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को बब्रुवाहन ने अनजाने में रोक लिया और उसने अर्जुन को युद्ध की चुनौती दे डाली। पहले तो अर्जुन ने उसे बालक समझकर खूब समझाया, परंतु बब्रुवाहन नहीं माना और फिर दोनों में एक बड़ा भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों अपने संबंधों से अनजान थे और एक दूसरे पर तीखे बाण चलाते जा रहे थे। अंत में बब्रुवाहन ने अपने एक तीर के अनुसंधान से अर्जुन का सर धड़ से अलग कर दिया। बब्रुवाहन अपनी वीरता पर बहुत प्रसन्न था, लेकिन उसकी प्रसन्नता ज्यादा देर तक टिकी नहीं। कुछ देर बाद वहां बब्रुवाहन की माता आई और उन्होंने विलाप करते हुए बब्रुवाहन को सत्य से अवगत कराया। जब बब्रुवाहन को पता चला कि अर्जुन ही उसके पिता हैं, तो उसे बहुत दुख हुआ। माना जाता है बाद में उलूपी ने नागमणि के प्रयोग से अर्जुन को पुनः जीवन दान दिया था। इस प्रकार अभिमन्यु और इरावन के समान ही बब्रुवाहन भी अर्जुन का अति वीर बालक था। अर्जुन और द्रौपदी के पुत्र श्रुतकीर्ति को भी महाभारत काल का एक प्रचंड योद्धा माना जाता है। श्रुतकीर्ति ने अपने कौशल से महाभारत के युद्ध में हाहाकार मचा दिया था और उसने अनेकों कौरव योद्धाओं का दमन किया। श्रुतकीर्ति ने ही दुर्योधन और दुशासन समेत अनेकों कौरवों के पुत्रों का वध किया था। भूरिश्रवा के अन्य बचे हुए पुत्रों को भी श्रुतकीर्ति ने ही मारा था। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की तुलना किसी भी वीर से नहीं की जा सकती। वो स्वयं श्री कृष्ण का शिष्य था, जो अकेला ही सभी प्रमुख कौरव योद्धाओं से भिड़ गया और मात्र 16 वर्ष की छोटी सी आयु में वीरता का उदाहरण बन गया। लेकिन अर्जुन के ये अन्य पुत्र भी वीरता में किसी भी योद्धा से कम नहीं थे। अर्जुन के इन सभी पुत्रों में आप सबसे अधिक वीर किसे मानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।